दीप्ति के पास पहुंचने के बाद भी शौविक एकदम शांत था। वहीं दीप्ति की आंखें अपने भाई पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में आज चमक थी और आखिर हो भी क्यों ना, शौविक ने उसे प्रोटेक्ट जो किया था। उसे शौविक पर प्राउड फील हो रहा था। अब उसे इस बात की टेंशन नहीं थी कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है या फिर वो किसी से कमजोर है। वो मुस्कुराते हुए यूं ही उसे देखे जा रही थी कि तभी शौविक ने प्यार से उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। दीप्ति, मैं उन लोगों को सबक सिखा चुका हूँ। वो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं कर सकेंगे। मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। मैंने वो सब देखा था। इट वॉज रियली अमेजिंग। मुझे ऐसा लगा मानो आसमान में बिजली कौंधी हो। ये सच में किसी मैजिक के जैसा था। शौविक ने जब उसके मुंह से अपने लिए ये सब सुना तो उसे खुद पर प्राउड फील हुआ। हालांकि अपनी बहन से इतनी तारीफ सुनने के बाद भी उसने अपनी मैजिकल पावर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दीप्ति को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वो इसके बारे में सोचने लगी। शायद शिवू कुछ छुपा रहा है मुझसे, लेकिन क्या? उसने ये सोचते हुए उसकी आंखों में देखा। स्टार्स को एक्टिव करने वाला माय बिग ब्रदर। एम आई राइट? तुमने स्टार्स को एक्टिव कर लिया ना? उसने चुलबुले अंदाज में पूछा, मगर शौविक ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। शायद वो अभी कुछ बताना नहीं चाहता था। अच्छा, इतना तो बता दो, क्या तुम एक जादूगर हो? दीप्ति को जो कुछ देर पहले उसने अपनी आंखों से देखा था उस पर यकीन नहीं हो रहा था, और यही वजह थी कि वो सब कुछ क्लियर कर लेना चाहती थी। बस इतना समझ लो कि तुम मेरी असली शक्ति को देखने वाली पहली इंसान हो। शौविक ने प्यार से दीप्ति के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच लेते हुए जवाब दिया। दीप्ति को अपने भाई से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये सुनते ही कि शौविक के पास शक्तियां हैं, उसकी खुशी और ज्यादा बढ़ गई। मगर शौविक को एहसास हुआ कि अब भी उसकी बहन की आंखों में कई सारे सवाल बाहर आने को एक्साइटेड हैं, और अब वो उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहता था। आई एम रियली सॉरी। वो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। यही वजह थी कि मैंने तुम्हारे किसी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दिया। अच्छा तो बताओ शिवू, तुम क्या सच में जादूगर बन गए हो? यू नो, मेरे टीचर ने एक रोज हमें बताया था कि हजारों स्टूडेंट्स में से कोई एक ही ऐसा होता है जो लाइट एलिमेंट को एक्टिवेट कर पाता है। लाइट एलिमेंट का फर्स्ट लेवल आगे की प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे सबसे अच्छा फर्स्ट रैंक वाला एलिमेंट माना जाता है। शौविक की बात सुनकर दीप्ति खुश हो गई। वो उनके घर की स्थिति के बारे में अच्छे से जानती थी। उसे अच्छे से याद था कि कैसे उसके पापा को मजबूरन अपने घर को बेचना पड़ा था। सोसाइटी में उनके जैसे गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं करता था। शौविक और वो दोनों ही अभी छोटे थे और उसके पापा को उनकी हेल्प की जरूरत थी। ऐसे में शौविक जो कर सकता था वो था कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके एक सच्चा जादूगर बनना। उसे खुशी थी कि उसके भाई ने पहला पड़ाव पार कर लिया है, और अगर ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा। तभी दीप्ति के दिमाग में एक ऐसा सवाल कौंधा कि जिसके बारे में सोचने पर वो मजबूर हो गई। लेकिन ये सही नहीं है। इतने कम समय में शिवू ने कैसे लाइटनिंग स्ट्राइक करनी सीख ली? कैसे इसने स्टार पाथ बनाकर पावर हासिल कर ली? वो मन ही मन सोची। क्या हुआ? यूं क्यों देख रही हो तुम? दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? वो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है शिवू। पूछो, क्या सवाल है? सच सच बताना। तुम्हें मैजिक के बारे में सीखते हुए तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, और जहाँ तक मैंने सुना है उसके अनुसार अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉर्न टैलेंट जादूगर होते हैं, उनको भी मैजिक की प्राइमरी रैंक को अचीव करने में लगभग 1 साल लग जाता है। फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही कि शिवू, तुमने इतनी जल्दी प्राइमरी रैंक कैसे अचीव कर ली? उसने जैसे ही ये सवाल किया, शौविक चौंक गया। ऐसा लगा कि उसने कभी इस सवाल के बारे में तो सोचा ही नहीं था। तभी उसे रियान का ख्याल आया, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड स्टूडेंट था।
फिर भी वो उसके जितनी जल्दी प्राइमरी रैंक अचीव नहीं कर पाया था, जबकि वो तो जादूगरों की फैमिली से बिलोंग करता था। दीप्ति के सवाल के बारे में सोचकर वो कंफ्यूज हो गया कि वो उसे क्या जवाब दे। दीप्ति को क्या हो गया है? उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा है, जैसे वो किसी राक्षस को देख रही हो। इतनी क्यूरियोसिटी। वो मन ही मन फुसफुसाया। वहीं दीप्ति भी उसकी चुप्पी देखकर मन ही मन सोचने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आधे साल के भीतर ऐसा जादू सीख ले? इतना टैलेंटेड होना इस दुनिया में एक बेहद असामान्य बात है। रियली, इट्स मैजिक। शौविक इस सच को बताना नहीं चाहता था कि अभी उसे इस दुनिया के बारे में कुछ खास पता नहीं चला है, लेकिन दीप्ति को शक हो गया था। उसकी समझ से बाहर था कि ये इतने समय में कैसे हुआ। ये सोचकर वो खुद को बोलने से रोक ना सकी। यू नो मिस्टर आदित्यधर हमारे शहर का सबसे बड़ा जादूगर है। वो तुम्हारी एज में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। बावजूद इसके उसे भी प्राइमरी रैंक हासिल करने में 8 महीने लगे थे। 8 महीने? तुम्हें कैसे पता? मुझे मालूम है, वो एक ऐसा इंसान था जिसे सिटी में एम्पायर इंस्टीट्यूशन द्वारा सीधे भर्ती किया गया था। वो धर फैमिली का सबसे पॉपुलर इंसान था। यही नहीं, उसे धर फैमिली की तरफ से जादूगिरी विरासत में मिली थी। उसे अपनी फैमिली में ही ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिली थी जो किसी नॉर्मल स्टूडेंट को भी कभी नहीं मिल सकती। लेकिन शिवू, इतनी सारी फैसिलिटीज के बावजूद भी उसे स्टार पाथ बनाकर अपने मैजिक को एक्टिवेट करने में 8 महीने लगे। और तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हें तो सिर्फ 5 महीने लगे हैं। ये कैसे हो सकता है? आई डोंट बिलीव दिस। उसकी बातें सुनकर शौविक को एक झटका सा महसूस हुआ, मानो काटो तो खून नहीं। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो अब ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर आदित्य धर जैसे ब्रिलियंट आदमी को भी प्राइमरी रैंक हासिल करने में 8 महीने लग सकते हैं, तो फिर उसे इतने कम समय में ये पावर कैसे मिल गई? वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी दीप्ति फिर से बोली। शिवू, सच सच बताना, कहीं तुमने ये पावर काले जादू का उपयोग करके तो हासिल नहीं की है? मैंने किसी विद्वान से सुना था कि अगर कोई व्यक्ति काले जादू का उपयोग करके पावर हासिल करने की कोशिश करे तो उसे पावर हासिल करने में वक्त कम लगता है। काला जादू? ये कैसे संभव है? मैंने तो आज तक इसके बारे में इतना पढ़ा ही नहीं है। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है? मैंने सच में केवल 5 महीने में ही ये पावर हासिल की है। शौविक ने असलियत छिपाने के लिए झूठ कहा, और वहीं दूसरी तरफ ये बात सुनकर दीप्ति के चेहरे पर अब राहत नजर आ रही थी। तो इसका मतलब तुम पहले से ही जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतना कंफ्यूज करने की क्या जरूरत थी? शौविक की ये बात सुनकर दीप्ति शांत हो गई। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे शौविक की बातों पर यकीन हो गया है। जिसके बाद शौविक ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने मुस्कुराकर दीप्ति की तरफ देखा और कहा, अरे, अब यूं घूर कर क्यों देख रही हो? मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे अभी लोगों को बहुत कुछ बताने की जरूरत है। पर फिर भी मेरे दिमाग में अब भी एक सवाल है। कैसा सवाल? क्या ये सच है कि केवल ब्लैक मैजिक से ही लोग सिर्फ 5 महीने में पावर हासिल कर सकते हैं? I mean, जादू में प्राइमरी रैंक अचीव कर सकते हैं? हाँ, ये सच है। उसकी ये बात सुनकर शौविक और ज्यादा हैरान हो गया। मेरे पास तो फायर एलिमेंट भी है, 7 तारे भी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जादू के बारे में अभी तक कुछ खास सीखा नहीं है। मुझे अपनी किताबों को जाकर खंगालना होगा और ये जानना होगा कि क्या मैंने सही तरीके से ही अपनी पावर हासिल की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शौविक के दिमाग में अब यही सवाल था कि उसने जो पावर हासिल की है और लाइट एलिमेंट को एक्टिव किया है, क्या वो सही राह पर चलकर ही किया है? कहीं गलती से भी वो ब्लैक मैजिक का उपयोग तो नहीं कर रहा था? नहीं, मुझे अब इस सच्चाई की जड़ तक पहुंचना होगा। मैं लोगों के सामने एक काला जादूगर के नाम से पॉपुलर नहीं होना चाहता। मुझे मेरे पापा का सही राह पर चलकर नाम रोशन करना है। लेकिन मैं अपनी पावर मिलने के पीछे की असलियत कहां से जान पाऊंगा?
क्या इसके लिए मुझे ब्लैक मैजिक की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी? शौविक कंफ्यूज था। वो अब अपनी पावर मिलने के पीछे की असली वजह तक पहुंचना चाहता था, मगर कैसे, ये उसे अभी तक पता नहीं था। शौविक अब काले जादू के बारे में जानता था, लेकिन दीप्ति को अकेला छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता था। उसने अपनी मौसी के घर जाकर डिनर किया और फिर सोचा कि थोड़ा मेडिटेशन कर लिया जाए। उसे उम्मीद थी कि शायद काले जादू के बारे में जानने के लिए उसे ऐसे ही हेल्प मिल जाए। ये क्या, मुझे इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है? अचानक से इतनी कमजोरी कैसे हो रही है? क्या मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई है? या फिर आज जो 2 बार मैजिक स्ट्राइक यूज किया था तो ऐसा इसलिए मेरे साथ हो रहा है? मैजिक का ज्यादा इस्तेमाल करने से स्पिरिचुअल वीकनेस होती है। क्या ये उसी कमजोरी का एहसास है? शौविक को एक अलग तरह का एहसास हो रहा था। दूसरी तरफ दीप्ति सो रही थी। इस दौरान शौविक की बॉडी बड़ी ही अजीब हरकतें करने लगी, जिससे शौविक डर गया और वो फिर से ध्यान लगाने लगा। उसे फील हुआ कि उसके तारे कमजोर पड़ रहे हैं। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अगर मैं बस में हुई घटना को भी शामिल करूं तो क्या रिजल्ट निकलेगा, जबकि मैं उस घटना में पूरी तरह शामिल भी नहीं था। जो हुआ उसमें मेरी कहां कोई गलती थी? वो अपने कमजोर पड़ते हुए तारों के पीछे की वजह जानना चाहता था। अगर 5 महीने का समय बिताने से मेरे स्टार डस्ट में जादुई क्षमता बहुत बढ़ सकती है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैजिक स्ट्राइक का 2 बार यूज करने से ही मेरे तारों का स्ट्राइक डस्ट पूरी तरह से कमजोर हो जाए? शौविक की बॉडी में उसी तरह से हलचल हो रही थी और उस हलचल से वो और ज्यादा परेशान हो रहा था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाइट एलिमेंट के तारों की चमक बहुत ही खूबसूरत और रंगीन हुआ करती थी। हालांकि अभी शौविक के एक्टिव सितारों ने अपनी चमक खोनी शुरू कर दी थी, जिस कारण शौविक थोड़ा डरा हुआ था। शायद मैं लगातार इसी बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए ज्यादा वीकनेस फील हो रही है। बिना सोचे आराम करूं तो शायद कुछ अच्छा फील हो। चलो सो जाता हूं। शौविक ने आंखें बंद की और आराम करने लगा। कुछ ही देर में उसकी बॉडी नॉर्मल होने लगी। एक्टिव सितारों की चमक वापस आने लग गई, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही स्लो थी। इस दौरान शौविक ध्यान नहीं हटा पा रहा था। वो बार बार अपनी मैजिक एक्टिविटी पर ही अटक रहा था। क्या ये सच है कि लाइट एलिमेंट की चमक जल्दी ही फीकी हो जाती है? एक टीचर ने भी इसे उबाऊ कहा था, लेकिन फिर भी पूरे दिन प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे बोरिंग नहीं लग रहा था। छोड़ो, अभी मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए, नहीं तो मैं सचमुच बेहोश हो जाऊंगा। अगले ही पल शौविक सो गया और अगले दिन सुबह वो अपने कमरे में दुबका हुआ था और देर तक सोता रहा। उसकी मासी बहुत प्यारी थी। दोपहर होने को थी, फिर भी उसने उसको जगाया नहीं था। शौविक की नींद खुली तो वो फ्रेश महसूस करते हुए बिस्तर से उठा। वो आसानी से मेडिटेशन की स्थिति में पहुंच गया और अपने ही तारों की डस्ट को स्कैन करने लगा। उसने पाया कि अधिकांश तारों की डस्ट अब चमक रही थी। मुझे अपने लाइट एलिमेंट को बाहरी लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। शायद इसी के चलते उसकी चमक फीकी पड़ी होगी। ये लोगों को जेलस कर सकता है। खैर, मुझे अब फायर एलिमेंट को भी परखना होगा। इस तरह से बाकी के लोगों को मूर्ख बनाना आसान होगा। शौविक ने सवाल पर विचार करते हुए अपने दांत साफ किए। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि तभी वो फुसफुसाया। लेकिन मेरे पास एक दिन में केवल इतनी ही एनर्जी होती है कि मैं एक ही एलिमेंट की साधना कर सकता हूँ। फिर मैं फायर एलिमेंट के साथ साथ लाइट एलिमेंट की साधना कैसे कर पाऊंगा? शौविक मात्र 5 महीनों में फायर एलिमेंट को एक्टिव करने में सक्षम था, क्योंकि उसने लाइट एलिमेंट के सभी तारों को एक्टिव किया था। उसे इसका एक्सपीरियंस था। चाहे फायर एलिमेंट कितना भी अट्रैक्टिव और मनमोहक क्यों ना हो, शौविक अभी भी लाइट एलिमेंट के प्रति जुड़ाव महसूस कर रहा था। अभी एनुअल मैजिक एग्जाम होने में लगभग आधे साल का टाइम है, लेकिन फिर भी मुझे अभी से ही फायर एलिमेंट को एक्टिव करने की प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तभी जाकर तय समय पर मैं फायर एलिमेंट के सभी तारों को कंट्रोल कर पाऊंगा। ये सोचते हुए शौविक ने अपने प्रैक्टिस टाइम टेबल में कुछ बदलाव किए।
एनुअल मैजिक एग्जाम में अभी 6 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बचा था। शौविक ने हर दिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार 10 घंटे बांटने की योजना बनाई, जिसमें उसने 8 घंटे फायर एलिमेंट की साधना करने का टाइम टेबल बनाया और वहीं 2 घंटे का डिसीजन उसने लाइट एलिमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिया। इस तरह लाइट एलिमेंट की प्रोग्रेस बहुत ही धीमी पड़ सकती थी, लेकिन वो जानता था कि 2 घंटे प्रैक्टिस करने से वो भले ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ेगा। यही नहीं, वो ये भी जानता था कि वो अगर फायर एलिमेंट को 8 घंटे देगा तो वो बाकी के स्टूडेंट से कई गुना आगे होगा, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट्स 5 घंटे से ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाते थे। ये ठीक रहेगा। अब मैं दोनों तत्वों को एक साथ एक्टिवेट कर सकूंगा। रोज प्रैक्टिस करने से मेरे तारे भी मजबूत रहेंगे। शौविक ने दिन भर इसी पर विचार किया। उसकी मासी लंच के टाइम से पहले घर वापस आ चुकी थी। वो एकदम सीधी साधी औरत थी। उसका बदन पतला और चेहरा पीला था, लेकिन इन सब से ऊपर उसका दिल सोने का था। शौविक, तुम वापस आ गए। मैंने तुम्हारे पिता से सुना है कि तुम मैजिक की स्टडी कर रहे हो। तुम्हें वाकई बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहिए। अगर तुम बेस्ट जादूगर बनने में सक्षम हो तो तुम हमारे परिवार के पुरखों को वो सम्मान दिलाओगे जिसके वो हकदार हैं। अच्छा, मेरे एक अच्छे जादूगर बनने से पूर्वजों को सम्मान मिलेगा? हाँ, और नहीं तो तुम्हें इतनी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। वैसे आपने बताया नहीं मासी कि मौसा कहाँ पर है? घर पर नहीं है क्या? नहीं बेटा, वे पहाड़ों पर हंटर्स का सामान पहुंचाने के लिए है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे मौसा जी जैसा एक साधारण आदमी हंटर्स के साथ पहाड़ों पर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ऊपर से ये आदमी मेरी सुनता कहाँ है। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो इस आदमी से शादी हो गई। शौविक की मौसी ने उसके मौसा की शिकायत करनी शुरू कर दी। हंटर्स को सामान पहुंचाने गए हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, वो जादुई जानवरों को मारने के लिए हंटर्स के साथ गए हैं। अगर भगवान ना करे उनका सामना किसी जादुई जानवर से हो गया तो वे लोग तो तुम्हारे मौसा जी को कच्चा चबा जाएंगे। व्हाट? जादुई जानवर? अचानक से शौविक ने जैसे ही सुना कि उसके मौसा हंटर्स के साथ जादुई जानवरों के शिकार पर गए हैं तो वो दंग रह गया। वो जानता था कि जादुई जानवर कितने खतरनाक होते हैं। ऐसे में अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। शौविक के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। कैसी बातें कर रही हो मौसी? जादुई जानवर हमारे शहर में कहां से आ गए? मैंने तो सुना था कि वो शहर से दूर पहाड़ियों पर रहते हैं। ये दुनिया उस दुनिया से बिल्कुल अलग थी जिसे शौविक जानता था। इस दुनिया में जादुई जानवर थे जो इंसानों को खा जाते थे। ये जादुई जानवर बड़े बड़े जादूगरों और हंटर्स को भी खा जाते थे। साधारण आदमी तो उनके सामने क्या ही थे। जादुई जानवरों की साधारण लोगों में इतनी ज्यादा दहशत थी कि अगर साधारण आदमियों को पता चल जाए कि इस इलाके में जादुई जानवर थे तो वे लोग उस इलाके से 2 किलोमीटर चारों तरफ एरिया में एंटर नहीं करते थे। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? मतलब कि तुमने हंटर्स यूनियन की जारी की हुई चेतावनी नहीं देखी? हंटर्स यूनियन ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से जादुई जानवर बहुत बेचैन हैं और वे अपने इलाकों को छोड़कर हमारे शहर के पास आ गए हैं। तुम्हें पता है हमारे शहर के आसपास कितने सारे जादुई जानवर होने के सबूत मिले हैं। इसलिए तो हंटर्स यूनियन ने कहा है कि हम लोग उस इलाके के आसपास भी ना जाएं और हो सके तो घर से ही ना निकले। अब ये ज्यादा हो रहा है मौसी। मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है कि हमारे शहर में भी जादुई जानवर है। भले ही शौविक के लिए ये सब कुछ नया था, फिर भी उसने बहुत सारी जादू की किताबें पढ़ी थीं। उसमें लिखा था कि जादुई जानवर आम तौर पर उन इलाकों से दूर रहते थे जहां पर इंसान रहते हों। इसके अलावा मैजिक एसोसिएशन, हंटर यूनियन और बड़ी बड़ी जादुई फैमिली
इनके जैसे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बड़े बड़े मिशन चलाते थे ताकि शहर के अंदर रहने वाले लोग सुरक्षित रहें और जादुई जानवरों का उनको खतरा ना हो। लगता है ज्यादा पढ़ लिख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे कौन सा इंसान है जो नहीं चाहेगा कि उसका शहर अच्छे से रहे, वहाँ सुख शांति हो। तुम्हें पता है अगर जादुई जानवर सच में हमला करते हैं तो भी वे लोग ये सब चीजें छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि दहशत ना फैले। अच्छा। और नहीं तो अगर उन्होंने चेतावनी जारी की है इसका मतलब है कि जादुई जानवर शहर के आसपास आ गए हैं। लेकिन मौसी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम जानते हो वे जादुई जानवर छुपकर भी हमला कर सकते हैं। हम जैसे साधारण लोगों को तो जादुई जानवर दिखाई भी नहीं देते। वे हमारे आसपास भी होंगे तब भी हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। उसके बावजूद तुम बोल रहे हो कि हमारे शहर में जादुई जानवर नहीं आ सकते। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लग रही हूँ जो ये सब बोल रही हूँ? शौविक ये सुनकर हैरान हो गया था, लेकिन वो एक बात अच्छे से समझ गया था कि इस वक्त अगर वो अपनी मौसी से बहस भी करेगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए उसके होठों पर एक मजबूरन मुस्कान आ गई और इस वक्त वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन वो चुप हो गया। मौसी आपको ना थोड़े दिन आराम करना चाहिए। लगता है कि ज्यादा काम करने की वजह से आपको भी ये सारी बातें सच लगने लगी हैं। लड़के तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, अब जो तुम्हें मैं बताऊंगी ना उसे सुनने के बाद तो तुम्हें पक्का यकीन हो जाएगा। पर ये मत कहना कि मुझे गॉसिप करने की आदत पड़ गई है, इसलिए ये सब कह रही हूँ। अब ऐसी बात होगी तो यही तो कहूँगा ना। तुम्हें पता है ना कि मैं हॉस्पिटल के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। किस्मत से मौसी ने शौविक को पहले नहीं बताया कि वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थीं जहां पर जादुई जानवर और हंटर से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन होती थी और वहां जादुई जानवरों के घायल किए हुए लोगों का इलाज होता था। अगर ये बात शौविक को पता चल जाती तो बेचारा टेंशन में आ जाता। यही सोचकर मौसी ने ये बात शौविक को नहीं बताई थी। तुम्हें पता है थोड़े दिन पहले एक दिन शाम को मैं डॉक्टर के पास किसी मरीज की दवाई लेने के लिए गई थी। उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में एक आदमी था जो हीलिंग एलिमेंट मैच जैसा लग रहा था। वह हमारे डॉक्टर साहब को डांट रहा था। पता है क्या कहा था उसने? क्या? अब सस्पेंस मत बनाओ। उसने कहा था कि हमारे डॉक्टर साहब भले ही हीलिंग एलिमेंट ऑपरेटिस्ट हो, लेकिन उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि जहरीली दलदल और जहरीली पानी में अंतर कैसे करते हैं। पता है आदमी ने ये भी बताया था कि आजकल लोग किसी राक्षसी जादू के असर में थे जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता था कि वे जिंदा है या मर गए। अरे बाप रे, क्या ये सच है? और नहीं तो यही नहीं, उस घायल आदमी ने डॉक्टर साहब को ये भी कहा था कि वो हंटर्स एसोसिएशन को खबर कर दे ताकि वे जहरीली दलदल वाले इलाके में जाकर जादुई जानवर को ढूंढकर मार दे, वरना वे जादुई जानवर बहुत सारे लोगों को घायल कर सकते हैं। पहले तो शौविक को ऐसा लगा कि उसकी मौसी कहानी बना रही थी, लेकिन जब अपनी बात कहते कहते मौसी शौविक के और नजदीक आ गईं और काफी सावधानी से चारों तरफ देखते हुए बातें कर रही थीं, जब शौविक ने अपनी मौसी के ऐसे एक्सप्रेशन देखे तो फिर उसको विश्वास हो गया कि मौसी शायद सच बोल रही हैं। मौसी, आप मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रही? सच में जादुई जानवर हमारे इतने नजदीक हैं और कुछ हमारे शहर में भी घुस आए हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत टेंशन की बात है। आपको पता है जादुई जानवर राक्षस होते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं। अगर गलती से भी हमें कोई जादुई जानवर मिल गया तो हम तो जिंदा नहीं बचेंगे। मौसी भी इस वक्त घबराई हुई नजर आ रही थीं। उसने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। मौसा जी ठीक तो होंगे ना? अब समझ में आया कि पहाड़ों के पास में लाल रंग के चेतावनी वाले बैनर क्यों लगे हैं। पर मौसा गए क्यों थे? आपको उन्हें रोकना था ना। तुम्हारे मौसा का दिमाग खराब हो गया है। मैं भला कैसे रोकती? मेरी बात कहाँ मानता है वो आदमी।
कुछ दिन पहले हंटर स्क्वाड जब एक आंख वाले जादुई भेड़िए के निशान का पीछा कर रहे थे तो उनका सारा सामान कहीं रह गया, इसलिए इस बार वो उनका सामान पहुंचाने गए हैं और खुद तो गया सो गया, तुम्हारे पापा को भी अपने साथ ले गया। व्हाट? मेरे पापा भी साथ में गए हैं? शौविक को जैसे ही पता चला कि उसके पापा भी हंटर स्क्वाड के साथ जादुई जानवरों को मारने वाली टीम में सामान उठाने के लिए गए हैं, तो वो अचानक से सदमे में जा चुका था। शौविक के चेहरे पर अब डर नजर आ रहा था। उसने जब अपनी मौसी से पूछा कि क्या उसके पापा भी उसके मौसा के साथ जादुई जानवरों के शिकार पर गए हैं, तो वो कुछ देर के लिए चुप सी हो गई। हाँ, वे लोग तो पैसों के लालच में गए हैं। उन्हें इस काम के बहुत पैसे मिलने वाले थे। हंटर्स ने तो कहा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? मौसी, आप चिंता मत करो, वो सबको सोच समझ कर ही गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी उन्हें जादुई जानवर के इलाके के अंदर तो जाना नहीं है, पहाड़ के किनारे बनी चौकी पर ही तो सामान पहुंचाना है। पहाड़ के किनारे की चौकी तक की सड़कें तो सेफ हैं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो लोग यहीं रहकर काम करें। जब भी वे लोग दूर जाते हैं तो मुझे चिंता होने लगती है। अपनी मौसी की शिकायतें सुन सुनकर शौविक को भी बुरा लग रहा था। अब समझ में आया कि पिछले 6 महीनों से पापा मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। उन्होंने पैसे कमाने का ये रास्ता चुना है, पर यह काम उनकी पिछली जॉब से बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त शौविक भले ही अपनी छुट्टियों पर आया था, लेकिन वो फ्री नहीं बैठा था। कुछ दिन मौसी के घर रहने के बाद उसने मैजिक स्कूल की लाइब्रेरी में फिर से अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। इस लाइब्रेरी में वैसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जिसकी शौविक को जरूरत थी, जैसे कि ब्लैक मैजिक एसोसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन। ब्लैक मैजिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ने के बाद शौविक को समझ में आया कि ये किस तरह की चीज थी और ये कैसे काम करती थी। ये क्या है? ये ब्लैक मैजिक एसोसिएशन के लोग तो एक ट्रस्टेड ग्रुप के जैसे हैं। ब्लैक मैजिक एसोसिएशन के लोग बहुत ही खतरनाक थे, जो अक्सर लोगों की सेफ्टी को नुकसान पहुंचाने वाले काम करते रहते थे। वे लोग अपने टारगेट के लिए जिंदा इंसानों को कीड़ों की तरह इस्तेमाल करते थे। पूरे देश में इस तरह की ब्लैक मैजिक एसोसिएशन चलाना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ के ऑफिसर्स को पता चलते ही वे लोग इन लोगों को खत्म करने की खास मुहिम चला देते थे। ऐसे में आने वाले महीने में शौविक अपना पूरा ध्यान पढ़ने पर लगाने वाला था। इस बीच शौविक को एक और बात पता चली। ये कैसे हो रहा है मेरे साथ? मेरा लाइटनिंग एलिमेंट 2 बार लाइटनिंग स्ट्राइक करने के बाद धीमा पड़ के काला क्यों हो जाता है? इस बात से शौविक को समझ में आया कि उसे अपने लाइटनिंग स्ट्राइक को पावरफुल बनाने के लिए और ज्यादा मेडिटेशन करने की जरूरत थी। इस तरह से इस पूरे महीने में शौविक ने सिर्फ लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए ही एक्शन और मेडिटेशन की प्रैक्टिस की थी। उसके मन में फायर बर्स्ट को एक्टिवेट करने का भी लालच था, लेकिन शौविक ने फायर एलिमेंट के स्टार्स को जल्दबाजी में कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। वो सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। पूरे टाइम वो मेडिटेशन किया करता था और अपने काम में ही डूबा रहने लगा वो। तभी एक रोज उसे एहसास हुआ, ये क्या? मेरी तो स्कूल की छुट्टियां ही खत्म हो गई। स्कूल फिर से शुरू हो गए थे। शौविक के पास इस बीच सिर्फ एक ही काम था, लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना और अपने लाइटनिंग एलिमेंट को और ज्यादा पावरफुल बनाना। स्कूल शुरू होते ही शौविक स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। आज शौविक क्लास में जाते हुए बहुत ही एक्साइटेड था और हमेशा की तरह अपनी सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। आज कुछ गड़बड़ है क्या? सब कुछ अलग अलग क्यों लग रहा है? ये सब सोचते हुए शौविक ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे बगल में एक लड़का खड़ा नजर आया। उस लड़के की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। नॉर्मल दिनों में वो बहुत ही क्यूरियस बच्चे की तरह होता था, जिसे हर चीज जाननी होती थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड और ओवर एक्टिव। लेकिन आज वो पूरी क्लास के बीच काफी सुस्त लग रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और वो सामने की तरफ देख रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे उसने ड्रग्स ले लिए हों। आज इसे क्या हो गया? इसकी ऐसी हालत है या औरों की भी है? ये ख्याल आने के बाद शौविक ने चारों तरफ पलटकर देखा तो 2 बच्चे और उसे ऐसे ही नजर आए। उन दोनों के चेहरों के एक्सप्रेशन भी एक जैसे ही नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों के ऊपर कोई भूत सवार हो गया हो। अरे बाप रे, कहीं मौसी सच तो नहीं बोल रही थी? कहीं सच में हमारी सिटी में एक आंख वाला जादुई भेड़िया तो नहीं घुस आया और उसी की वजह से ये सारे लड़के इन्फेक्टेड हो गए हैं? शौविक के दिमाग में यही सब चल रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज जानी पहचानी नहीं थी, इसीलिए आवाज को सुनते ही शौविक चौंक गया। उसने सामने की तरफ देखा तो एक खूबसूरत सी औरत खड़ी हुई थी। गुड मॉर्निंग क्लास, मेरा नाम तारा है। मैं आप लोगों की नई टीचर हूँ। आपकी प्रैक्टिकल मैजिक क्लास की टीचर बीमार पड़ गए हैं और फिलहाल घर पर आराम कर रहे हैं, इसलिए आज से प्रैक्टिकल मैजिक क्लास मैं लूँगी। ये टीचर काफी खूबसूरत थी और उसकी आवाज भी काफी स्वीट थी। उसके बोलते ही ऐसा लग रहा था जैसे क्लास में एकदम से ठंडी हवा का झोंका आ गया हो। इस आवाज को सुनते ही शौविक, जो थोड़ा सा थका हुआ था, उसके अंदर भी तुरंत ही जान आ गई। मैं भी क्या एक आंख वाले जादुई भेड़िए के बारे में सोच रहा हूँ। इस वक्त तो सबसे जरूरी ये है कि पता करूं ये न्यू मैडम कहाँ से आई हैं। ये टीचर बहुत ही अट्रैक्टिव थी। इन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और उसके साथ बंधेज का रेड कलर का दुपट्टा। इतनी खूबसूरत मैडम को अपनी क्लास में देखकर शौविक ही नहीं, सारे स्टूडेंट्स मुंह बाए देख रहे थे, पर टीचर एकदम सीरियस थी। टीचर के सीरियस बिहेवियर से क्लास के सारे स्टूडेंट्स सीधे होकर बैठ गए। टीचर ने तुरंत ही अपनी बुक्स अपनी टेबल पर रखी और वहां से चौक उठाकर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख दिया। लिखने के बाद तारा मैडम ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो बेहोश से दिखने वाले बच्चों की नाक से खून बहने लगा था और ये देखकर वो चौंक गई। अरे ये क्या हुआ? कोई ने हॉस्पिटल लेकर जाओ। अब ये क्या बीमारी है? शौविक के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अचानक से ये सब हो क्या गया। आई थिंक सब ठीक है। शायद गर्मी की वजह से उनकी नाक से खून आ गया है। आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। तारा मैडम ने सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए कहा, जिसके बाद प्रैक्टिकल मैजिक की क्लासेस पूरे 2 घंटे तक चलती रहीं। अपनी पूरी थ्योरी खत्म करने के बाद तारा मैडम ने एक पल के लिए सभी स्टूडेंट्स को देखा। अब सभी स्टूडेंट बाहर आ जाओ। कुछ ही देर में सभी बच्चे बाहर ग्राउंड में आ गए, जिसके बाद उन्होंने सभी बच्चों को मैजिक एक्टिवेशन की जरूरी चीजों के बारे में बताना शुरू किया और साथ ही वो सारे मैजिक एक्टिवेशन ट्रैक करके भी देख रही थी। शौविक बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। तारा मैडम ने मैजिक एक्टिवेशन लिंक के बारे में जो भी बताया था, शौविक वो सब कुछ बहुत पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका था। ध्यान से देखो, अब मैं फायर एलिमेंट के प्राइमरी टैलेंट फायर बस्ट को परफॉर्म करके दिखाती हूँ। अगले ही पल शौविक टेंशन में आ गया। स्कूल के ग्राउंड का इस्तेमाल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया जाता था। इस ग्राउंड के चारों तरफ मैजिक बैरियर बना हुआ था ताकि मैजिकल एक्शन की एनर्जी बाहर निकलकर किसी को नुकसान ना पहुंचाए। पर शौविक को यह समझ नहीं आ रहा था कि एक्स्ट्रा एनर्जी को तो ये बैरियर एब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन अंदर जो बच्चे खड़े थे जिनके पास अपने आप को बचाने की ताकत नहीं थी, वो इस एनर्जी से कैसे बचने वाले थे। जैसे ही तारा मैडम ने कहा कि वो फायर एलिमेंट के प्राइमरी टैलेंट परफॉर्म करने वाली थीं, वैसे ही सारे स्टूडेंट्स तारा मैडम के पीछे उनको घेर कर खड़े हो गए। हर कोई इस वक्त तारा मैडम के हाथों की मूवमेंट को देख रहा था। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके चलते वो सब एक्साइटेड भी काफी ज्यादा थे। फायर बस्ट, ये फायर एलिमेंट का टैलेंट है ना शौविक? तारा मैडम के हाथों की मूवमेंट देखकर शौविक भी हैरान रह गया था। उसने तुरंत अपने सर पर हाथ मारा। ऐसा लगा जैसे उसने कोई खास चीज मिस कर दी हो। सही कहा, ये फायर एलिमेंट का टैलेंट ही है। पर मुझे पता नहीं था कि तारा मैडम फायर एलिमेंट की इतनी ज्यादा टैलेंटेड जादूगर होंगी।
ये बोलते बोलते शौविक को एहसास हुआ कि उसने तो अब तक फायर एलिमेंट के बारे में कुछ जाना ही नहीं था। ओह शिट, मैं तो भूल ही गया था। मुझे भी तो यही सब सीखना था। इस वक्त तारा मैडम बिल्कुल सीधे और शांत खड़ी थी। वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स की नजरें उनके जादू पर ना होकर मैडम के ऊपर थीं। तो स्टूडेंट ध्यान से कंसंट्रेट करो। देखो, भले ही मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पूरा कंसंट्रेशन मेरे फायर एलिमेंट की निहारिका पर लगा हुआ है। ओह सॉरी, आई मीन मेरा पूरा कंसंट्रेशन स्टार डस्ट पर है। तारा मैडम की आवाज सारे स्टूडेंट्स के कानों में तो सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि तारा मैडम बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ी थी और उनके उड़ते हुए बाल उनके ऑरा को और ज्यादा शानदार बना रहे थे। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, फिर भी उनके बाल ऐसे लहराए जा रहे थे। कंसंट्रेट करो और अपने स्टार्स को कंट्रोल करो, ताकि जैसे ही तुम उन्हें आवाज दो, तुम्हारे सारे स्टार्स तुम्हारा ऑर्डर फॉलो करने के लिए स्टार पाथ तैयार कर ले और फायर एलिमेंट मैजिक एक्टिवेट हो सके। तारा मैडम की आवाज, जो कुछ देर पहले तक बहुत ही शांत और मीठी लग रही थी, अचानक से उनकी आवाज में एक बड़ा सा बदलाव आया। इस वक्त तारा मैडम की आवाज बहुत ही सीरियस और गुस्सैल लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पलकें झपकते ही वो पूरी दुनिया को आग लगा देगी। सारे स्टूडेंट्स जो अब तक तारा मैडम की सुंदरता में डूबे हुए थे, वो सब हैरान हो गए थे और उनकी आंखें बड़ी हो गई थीं। इसी वक्त सभी ने महसूस किया कि तारा मैडम के शरीर से एक तेज और तीखी रोशनी निकल रही थी, जिसने उनके शरीर के चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट किया था। ये तो बहुत एक्साइटिंग है। सभी ने महसूस किया कि तारा मैडम को देखते ही उनके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट, हैरानी और डर जैसे सारे एक्सप्रेशन एक साथ पैदा हो गए थे। शुरू में जब तारा मैडम आई थी, तो मुझे लगा था कि तारा मैडम भी कोई एवरेज सी टीचर होंगी और अपने पहले वाले प्रैक्टिकल मैजिक टीचर की तरह कुछ भी बोरिंग सा पढ़ा देगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तारा मैडम खुद से अपने सारे स्टार्स को कंट्रोल करके हमें ये सब सिखाएंगी। जैसे ही तारा मैडम के मैजिक मंत्र पूरे हुए, अचानक से एक उभरती हुई आग नजर आई। इस आग की चमक बहुत ही तेज थी। ये छोटी सी आग की लपटों की जैसी नहीं, बल्कि किसी खंभे की जैसी नजर आ रही थी। याद रखना, स्टार पाथ बनाने के बाद आपको रुकना नहीं है, बल्कि तुरंत ही एक्शन मोड पर चले जाना है और अपने स्टार पाथ को एक्टिवेट करने पर पूरा ध्यान कंसंट्रेट करना है। इस आवाज के गूंजने के साथ ही जलती हुई लपटों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। ये आवाज किसी मैजिकल बुल की तरह थी, जो सीधे सबके दिल में गूंज रही थी। इस वक्त तारा मैडम के शरीर के चारों तरफ एक चमकदार लाल स्टार पाथ उभरा और सीधे जाकर उनके दाहिने हाथ के पास इकट्ठा हो गया। यस। जैसे ही तारा मैडम के हाथ पर स्टार पाथ इकट्ठा हुआ, उनके हाथों में एक जलने वाली तेज लाल पावर नजर आई, जो बहुत ही खतरनाक लग रही थी। और अगले ही पल मैडम ने अपने हाथों को झटका, जिससे कि वो आग की लपटें तीर की तरह बाहर निकलीं। इस वक्त तारा मैडम का टारगेट सामने रखा हुआ लकड़ी का एक पुतला था, जो किसी बड़े आदमी के साइज का था। सभी ने तारा मैडम के हाथ पर आग की लपटों को इकट्ठा होते हुए देखा, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि कब आग की लपटें हाथ से निकलीं और सीधे लकड़ी के पुतले से जाकर टकरा गईं। टकराने पर हल्की सी आवाज हुई, पर इस फायर बर्स्ट हमले का कोई भी खास असर नजर नहीं आया। मैडम ने तो अपने फायर बर्स्ट का इस्तेमाल किया था ना, तो फिर इस पुतले को कुछ हुआ क्यों नहीं? जैसे ही आग की लपटें अपने टारगेट पर लगीं, चारों तरफ शांति छा गई। इस फायर बर्स्ट के बाद भी लकड़ी के पुतले पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, जबकि तारा मैडम का ऑरा इसके बिल्कुल अपोजिट था। तारा मैडम ने पलटकर 48 बच्चों की अपनी क्लास की तरफ देखा। इस वक्त उनके चेहरे पर एक बड़ी सी चमकदार मुस्कान थी, जो उनके हाई कॉन्फिडेंस को दिखा रही थी। इन मैडम का प्रैक्टिकल तो लग रहा है फेल हो गया, कुछ हुआ ही नहीं।
एक स्टूडेंट ने ऐसा कहा ही था कि तभी तेज धमाके की आवाज हुई। अगले ही पल पुतले के चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगीं। यह आग बहुत ही भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही पल में पूरे संसार को जलाकर राख कर सकती थी। किसी बड़े आदमी के बराबर का वो लकड़ी का पुतला एक ही पल में आग की लपटों में समा गया। ये मंजर देखकर सारे स्टूडेंट्स शॉक में थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी आंखें आज जो देख रही थीं, क्या वो सच है? ये क्या था? एक सेकंड में पूरा जल गया। जिस आग के बारे में सारे स्टूडेंट्स जानते थे वो आमतौर पर इधर उधर फड़फड़ाती रहती थी, लेकिन जिस फायर बस्ट टेक्निक का इस्तेमाल तारा मैडम ने किया था वो आग किसी जंगली जानवर की तरह भूखी थी, जो एक ही पल में अपने शिकार को झपटकर खत्म कर देने वाली थी। 2 सेकंड भी नहीं लगे कि वो पूरा लकड़ी का पुतला जलकर राख हो गया। उस वक्त तारा मैडम के खूबसूरत चेहरे पर एक लाल चमक दिखाई दे रही थी और हवा में उड़ते हुए उनके बाल आग की लपटों की तरह खूबसूरत दिख रहे थे। ये सब काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। She looks so amazing. तारा मैडम के होठों की मुस्कुराहट और उनके पीठ पीछे जलने वाली आग, उसने उन्हें संसार की सबसे सुंदर टीचर बना दिया था। इसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता था। क्लास के पूरे 48 स्टूडेंट्स उनको यूं देखकर शॉक में थे। यार, मैंने इनसे शानदार टीचर अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। इतना शानदार फायर बस्ट अटैक, वाह, मतलब कमाल कर दिया। शौविक को पता नहीं था कि इस वक्त बाकी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन शौविक का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगता था कि उसकी टीचर न केवल सुंदर और अट्रैक्टिव थी, बल्कि जब उन्होंने फायर एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट किया था तो वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। शौविक के मन में अब उनके लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। आज से तारा मैडम मेरी आइडल हैं। वो नजारा देखने के बाद सारे लोगों के मन में तारा मैडम एक आइडियल टीचर बन गई थी। यहाँ तक कि शौविक भी उन्हें देखकर अपना आइडल मानने लगा था। पुराने वाले प्रैक्टिकल मैजिक वाले सर को देखकर सभी को नींद आने लगती थी, लेकिन तारा मैडम इतनी अच्छे से सब कुछ पढ़ा रही थीं कि हर एक चीज सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठ गई थी, जिससे सभी एक्साइटेड थे। हाँ तो स्टूडेंट, ये सब देखने के बाद अब तो आपको सब समझ आ ही गया होगा। तारा मैडम के ये पूछते ही सारे स्टूडेंट्स ने एक साथ हाँ में चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो फिर बताओ कि हमारी क्लास में फायर एलिमेंट के कौन कौन से स्टूडेंट हैं, और सभी आकर मुझे अपना नाम नोट करवा दो। तारा मैडम ने जैसे ही ये कहा, शौविक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो आगे की प्रोसेस को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। हालांकि उसे इस बात का डर भी था कि जब तारा मैडम उसके फायर एलिमेंट की प्रोग्रेस के बारे में पूछेंगी तो वो जवाब क्या देगा।